बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले टीवी के ऊपर एक आलमा ख़ातून और एक आलिम दीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में जब ये बात की, उम्मी का तर्जुमा करते हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हुए नहीं थे और उनको जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही कुरान पढ़ाया, सिखाया। और जब वही आई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप गए और पसीना आ गया और उन्होंने चादर ओढ़ ली और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इकरा, पढ़ो, और फिर फरमाया इकरा। ये बातें हकीकत है, लेकिन हमारे चूँकि लोग सादा हैं, इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, और कुरान पढ़ना भी हर किसी के बस का काम नहीं है और ना पढ़ाना किसी के बस का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बहुत सारे लोग कुरान ही पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के हदायत पा जाते हैं। ये ऐसे ही है कि जो मौला अली के दरवाज़े पे पहुंचा और उस दरवाज़े पे पहुंचने के लिए कोई कामल, वली, पीर पकड़ना पड़ता है और फिर वो रूहानियत बेदार करता है, रूहानियत को ज़िंदगी देता है। फिर जो जिस्म वाले होंठ हैं वो हिल के पढ़ना शुरू करते हैं और फिर क़ल्ब सलीम मिले और आँखों को वो नूर मिले। एक आँखें सिर्फ़ देखती हैं, एक आँखें ऐसी हैं जिनके पीछे अल्लाह ताला ने अपनी रूहानियत का नूर पैदा कर दिया है। एक ज़बान सिर्फ़ लफ्ज़ पढ़ के बोलती है, एक ज़बान उस लफ्ज़ के राज़ हकीकत से भी वाक़फ़ हो के बोलती है। एक कान सिर्फ़ सुनते हैं, एक कान जो अल्फाज की आवाज़ आ रही होती है उसकी हकीकत को भी पा जाते हैं। पाक रब ने कुरान में फ़रमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, वो कुछ नहीं जानते जो मेरे किसी ख़ास बंदे के दरवाज़े तक नहीं पहुँचते, जिनको उनकी सही तरबियत नहीं होती और रूहानियत बेदार नहीं होती। आज थोड़ा सा अगर गौर करें तो पहले जो मैनुअल मोबाइल थे उन पे इंटरनेट नहीं था, कैमरा नहीं था। आज मोबाइल जदीद आ गए, कैमरा भी आ गया और इंटरनेट भी आ गया और उस पे एक क्लिक करते हैं और जहां दुनिया में चाहें सैर करते हैं। जो लोग सिर्फ़ इल्म पढ़े हुए हैं और समझे हुए नहीं हैं वही ऐसी बातें करते हैं, और टीवी के बैठ के पैसे के बल बोते पे जाके ऐसी बातें कर देना जिससे कौम गुमराह हो जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया नहीं, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जैसे यहाँ एक डाकिया होता है, वो डाक लेके आता है, घरों तक पहुँचाता है। ऐसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, अल्लाह का कलाम लेके आते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब के साथ दरूद व सलाम पेश करके कलाम पेश कर दिया करते थे। जो उन्हें रब अता करता वो लेके आके पेश कर देते थे। तो सिखाया अल्लाह ताला ने ख़ुद है उनको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है। जब मक्के में ये बात मशहूर हो गई कि इनको कौन बशर सिखाता है, क्या इन्हें कोई बशर सिखाता है, वो इतना ही दिमाग रखते थे कि हमें अगर कोई इंसान सिखाता है तो इन्हें भी कोई इंसान ही सिखाता होगा। तो उन्होंने जब बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत रहमान नाज़िल की। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखा दिया। अब इस आयत से अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये किस तरह तर्जुमे करते हैं कि वो अनपढ़ थे आए थे, वो पढ़े लिखे नहीं आए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाता है कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का इल्म सिखाया और ख़ुद सिखाया, क्योंकि मैं रहमान हूँ। अब अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं
कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रिश्तों ने इतराज़ात किए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को कुल अशिया के नाम सिखा दिए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो उनके पास भी आते थे, फिर उनके उस्ताद क्यों न बने? अल्लाह फरमाता है कि अंबिया का उस्ताद मैं हूँ, अंबिया को मैंने सिखा के पढ़ा के और मोज़े अता करके भेजा है। अब ये सूरत बकरा की आयत नंबर 31 है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने फरमाया इन फ़रिश्तों से पूछो इन चीज़ों के नाम क्या है। तो फ़रिश्ते कहने लगे कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। तो आपने जब बताए तो फिर फ़रिश्ते मान गए कि या आदम आप हमसे वाकई बेहतर हैं। तो अल्लाह ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को हमने सिखाया। अब सूरत अंबिया में आयत नंबर 80 अल्लाह तबारक व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दाऊद के उस्ताद दुनिया में कोई नहीं थे, क्योंकि वो ज़िरा बनाते थे और ज़िरा थोड़ी नहीं बनाते थे, बहुत ज़्यादा बनाते थे। और अल्लाह ताला ने उनको वो मोजज़ा अता किया था कि वो लोहे को हाथ में पकड़ते, कुरान में पाक में लिखा है इस तरह जैसे औरतें आटा गूंथती हैं, इस तरह वो लोहे को गूंथते थे और लोहा उनके आगे नरम और मुलायम हो जाता था। आज तो आग में पिघलाना पड़ता है, फिर थोड़े के साथ उसको ज़रब लगानी पड़ती है, फिर उसकी शक्ल बनती है, लेकिन वहाँ वो जो पिघलाने वाली ताकत है अल्लाह ताला ने अपने नबी के हाथ में मोजज़ाना तौर पे पैदा कर दी और फरमाया कि ए दाऊद, इस आयत में, इस आयत का तर्जुमा ये है और हमने तुम्हारे फ़ायदे के लिए इसे जंगी लिबास बनाने की सनत सिखा दी। अल्लाह फरमाता है कि हमने सिखाया है दाऊद अलैहिस्सलाम को, अब उनको दुनिया में किसी ने नहीं सिखाया कि अल्लाह के नबी हैं, बड़ी शान है उनकी, एक उम्मत के वारिस हैं, रहनुमाई करने आए हैं, तो क्या कहेगा कि कोई ये फ़लाँ से सीखे हैं, दुनिया के कोई बशर ने इनको सिखाया है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उनको सनत सिखाई थी। आगे थोड़ा चलें तो सूरत नमल है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए लोगो, हमें अल्लाह ने परिंदों की बोली सिखा दी है। किसने सिखा दी? अल्लाह ने सिखा दी। और इनके उस्ताद कौन हुए? अल्लाह हुए। यानी इनके भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस तरह उस्ताद नहीं है जिस तरह ये सारे अंबिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम हैं, सब के नबियों के भी नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इनकी शान इतनी घटा दी जाती है, इतनी घटाई जा रही है, पता नहीं इन्होंने किस से कुछ पकड़ा हुआ है, क्या इनकी कोई ज़रूरत है, क्या इनको परेशानी है कि इनको आ जाके अगर कोई शान घटाने वाला काम मिलता है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मिलते हैं। और फिर साथ धमकी देते हैं अगर तुम्हारा ये अकीदा हुआ तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, जैसे ये जन्नत के वारिस है, जैसे जन्नत का जो टिकट है वो इनके हाथ में, जिसे चाहें ये दें। और इस तरह थोड़ा सा आगे चले, सूरत आले इमरान आयत नंबर 48 वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ने सिखा दिया किताब, हिकमत, तौरात और अंजील। ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने सिखाया है उनको, ये सारा इल्म अल्लाह ने सिखाया है। और अब ईसा अलैहिस्सलाम की बात छिड़ गई है। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम जब किताब की बात हुई, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की बात चली, तो कौम बिगड़ी हुई थी। कौम ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप हमें एक चमगादड़ बना के दिखाएं और उसको ज़िंदा करके दिखाएं। आपने फरमाया लाओ मट्टी लाई, पानी डाला और उसको बनाया और चमगादड़ की सी शक्ल बना दी। चमगादड़ पहले था,
ऑलरेडी वो परिंदा देखा, तो तभी उन्हें पता चला ना कि चमगादड़ है, और कहा वो पैदा हुआ वो आप भी ज़रा उस तरह बना के पैदा करके दिखाएं। इसलिए कि उस कौम को पता था कि नबी को अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो मट्टी को भी अगर जानदार चीज़ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो हम मानेंगे तब आपको नबी, आप मट्टी का परिंदा बना के उसे जान डाल के उड़ा के दिखाएं, क्योंकि उनके जहन में ये था कि नबी वो होता है जिसको ये इख्तियार हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी की शक्ल बनाई और उसमें फूंक मारी और वो उड़ने लगा। ये बात किसकी है? कुरान की। और वो मुख्तलिफ परिंदे बनाते और फूंक मारते और वो उड़ने लगते। ये कौम को यकीन दिलाने के लिए कि मैं नबी हूँ। अब सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी तकाजा किया, तो आपने आसा मारा पत्थर के ऊपर, पैदा क्या हुआ? ऊँटनी। ऊँटनी पैदा हो गई। अल्लाह ने अपने अंबिया को सिखा के भेजा है, समझा के भेजा है, अता करके भेजा है कि कोई कौम कोई चीज़ मांग ले तो इनके पास पहले से मौजूद हो। मज़ीद आगे चलते हैं। सूरत काफ है, आयत नंबर 65 है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने इसे इल्म लुदनी अता कर दिया। अब इल्म लुदनी ख़ास है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को अता किया। यानी ये किताब में लिखा हुआ इल्म तो हरूफ की शक्ल में, लेकिन इल्म लुदनी ऐसा है जो फैज़ की शक्ल में सीने में आता है। तो जो जवान बच्चा कत्ल कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसको क्यों किया, ये तो ज़्यादती है। फरमाया कि मैं इसकी पिछली उम्र भी देख रहा हूँ, आगे जवान होता भी देख रहा हूँ, और इसके जवान होने के अंदर जो सोच और अकीदा है उसको भी देख रहा हूँ। इसके माँ बाप साले हैं, ये बड़ा हो के काफर होगा, और माँ बाप इसके प्यार में आके कहीं ईमान ज़ाया ना कर दें, तो इसलिए इसको तलफ़ कर दिया है। कश्ती की फट्टी क्यों तोड़ दी? ये तो ठीक नहीं हुआ। तो आपने फरमाया आप इस नज़र से देख रहे हैं, कौम को सबक देना है। मैं जो अंदर की नज़र अल्लाह ने रूहानियत इल्म लुदनी वाली अता किया, उससे देख रहा हूँ कि बादशाह ने ऐलान किया है मेरी बच्ची और बच्चे के लिए एक बेदाग कश्ती लेके आओ। तो मैं देख रहा हूँ, इस कश्ती के घर को भी देख रहा हूँ, इसके मामलात को भी देख रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी को भी देख रहा हूँ, इसके अगले हालात को भी देख रहा हूँ। इसके पास मज़ीद इतने पैसे नहीं हैं कि अगर ये कश्ती छिन जाए तो ये नई बना ले, तो मैंने इसकी फट्टी इसलिए तोड़ दी है। और बड़ी हैरानगी की बात है, फट्टी तोड़ी, पानी अंदर नहीं आया। मैं और आप फट्टी तोड़ें तो पानी से कश्ती भर जाए और डूब जाए, क्योंकि उसमें अल्लाह के नबी सवार थे। पानी भी गुलाम है ना उनका, पानी भी मर्ज़ी के बगैर आगे पीछे नहीं होता। तो फरमाया इसके अंदर वजह यह है, ये किताबों में इल्म नहीं मिलेगा, ये सीना बसीना रूहानियत के साथ मिलेगा। इसीलिए बैत होते हैं, पीर पकड़ते हैं। मैं जाहिल पीरों की बात नहीं कर रहा, मैं कामुल व मुकम्मल औलिया इकराम की बात कर रहा हूँ जो रूहानी फैज़ से माला माल हैं। फरमाया ये जो फैज़ है इसकी नज़र इससे मैं देख रहा हूँ जो अल्लाह ने अता किया लुदनी, इसकी कश्ती भी बच जाएगी और ये हमेशा सुखी रहेगा। गांव वालों ने पानी और खाना ना दिया, बाहर आए, डेरे के ऊपर दीवार गिरी हुई थी वो बनानी शुरू कर दी। पूछा कि ये क्यों बनाई है? फरमाया आप ज़मीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं ज़मीन के नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रूहानी इल्म है। और नीचे इसके
तख्ती लिखी हुई है, यतीमों का माल है, और अगर कोई और खुदाई करेगा, दीवार बनाएगा, गांव वाले बनाएंगे, तो वो सारा माल यतीमों का ले जाएंगे, खा जाएंगे। लिहाजा हमारा काम है हम इनके माल की हिफाजत करें। कि हिफाजत क्यों कर रहे हैं? कि भाई इनका 7वीं पुश्त में जो एक बाप था वो साले था, नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था, इसलिए इसे मसला ये भी मिलता है कि किसी का बाप नेक हो, वली अल्लाह हो, उसके बेटे को बुरा ना कहो, उसके साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि वो नेक का बेटा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लुदनी अता कर दिया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अगर उस्ताद हैं इन बदअकीदा लोगों की कहने पर, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब अलिफ लाम मीम लेके आए आयत, तो अगर लेके आए उस्ताद होते तो फरमाते कि अलिफ में ये राज है, लाम में ये राज है, मीम में ये राज है। जब ये आयत पेश की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, मैं इसके अंदर जितने भी राज हैं वो सारे जानता हूँ, आपका बस इतना ही है कि आप लेके आए हैं और मुझ तक पहुँचा दिया है। तो फिर अर्ज़ की, हदीस खोल के पढ़ें। ये अपने बड़ों की बातें करते हैं, इन्हें भी पता है जो बातें सच हैं, छुपाते हैं। ये छुपाते हैं जानबूझ के कि हमारा मसलक ख़राब ना हो जाए, हमारे बड़ों को कोई बुरा ना कहे। हकीकत का इन्हें भी पता है, समझ है इन्हें। और अगर वाकई इनको नहीं समझ तो फिर ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। ये कुरान को जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। अगर समझना चाहें भी तो इनकी आँखें हैं सुम्मुम बुकमुन उमयुन, वो कुरान की रोशनी तक नहीं पहुँच सकते। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अल्लाह से लेके आया हूँ, मुझे अल्लाह ने इसके राज का नहीं बताया, आप ही बता दें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझे जो अल्लाह ने सिखाया हुआ है, मैंने सीखा हुआ है, वो सिर्फ़ मेरे अल्लाह के दरमियान है। आपका काम लाना था, आपने ला दिया, बस इतना ही काफ़ी है। ये एक भेद है, ये एक राज है। यासीन, तौहा, काफ, हा, या, आइन, स्वाद, कई सूरतें हैं जो हरूफ मुक़त्तिआत हैं। राज है, अल्लाह ही जानता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ आए थे, पढ़े हुए नहीं थे, सीखे हुए नहीं थे, समझे हुए नहीं थे, तो फिर पूछते, ए जिब्राईल जाओ ज़रा अल्लाह से फिर पूछ के आओ, अलिफ़ किसे कहते हैं, अलिफ़ के अंदर राज क्या है। सिर्फ़ अलिफ़ आयत है, अलिफ़ लाम मीम, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो मैं अपनी कौम को बताऊं। इसके अंदर राज क्या है ज़रा पूछ के बताओ। तो ये नहीं फरमाया। इसलिए अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखा के भेजा हुआ है। और फिर थोड़ा सा आगे जाएं, आयात हैं मुतशाबिहात वाली, जिनसे इन्होंने अकीदा बनाया हुआ है। जैसे यादुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दो मैं आपकी किस्म जैसे बशर होते हैं ऐसे बशर हूँ। ये कुफ़ार को कहा, फरमाया आप फरमा दो, ये नहीं फरमाया कि मैं कह रहा हूँ। फरमाया महबूब आप ज़रा अर्ज़ी करो, इनको बताओ कि मेरे करीब होके कुछ देखो तो सही मुझे, और जो कुछ मेरे साथ कर रहे हो, अगर तुम मुझे अपनी तरह इंसान ही समझ लो, बशरी समझ लो, तो इतने हकूक़ तो मेरे भी हैं। लेकिन जब रब ने ख़ुद चाहा फरमाना, ये तो फरमाया कि महबूब आप फरमा दो। जब ख़ुद फरमाना चाहा तो फरमाया महबूब वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। ख़ुद फरमाना चाहा
तो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, अलम नशरह लका सदरक। ए महबूब, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया और उसमें अपने अनवार तजल्लियात के ख़जाने भर नहीं दिए? अलम नशरह लका सदरक से मैं जो बात समझाऊँ ना, वो ये समझाऊँ कि एक मोबाइल है, उसमें हम सिम डाल देते हैं नेट की, नेट बहाल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के सीने में अपने अनवार तजल्लियात की फैज़ान की सिम डाल दी। अब जो अल्लाह के नूर में था वो सारा ज़हूर होने लग गया, सारा कुछ ज़ाहिर होने लग गया। अल्लाह से डरना चाहिए और ऐसी बात आवाम में हरगिज़ नहीं फैलानी चाहिए जिससे लोगों का अकीदा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कमज़ोर हो। आका ऐसी शान वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तो मट्टी के परिंदों को फूंक मार के उड़ाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मुझे आखिरी नबी जिनका आसमानों पे नाम अहमद है, ज़मीन पे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका तस्मा बांधना भी नसीब हो जाए तो मैं बड़ी शान अपनी समझूंगा, बड़ा फ़ख्र करूंगा। सारे अंबिया की यही शान है कि वो फ़ख्र करें कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया जाए। तो पहले अंबिया के मोजज़ात देख लें कि फ़िरौन ने कहा मैंने सांप बनाए हैं, आप भी कोई बना के दिखाओ। आपने अपना आसा जो लकड़ी का डंडा था वो नीचे डाला ज़मीन पर, वो ऐसा बड़ा अजदहा बन गया, वो सबको खा गया। ये किसने सिखाया था? ये कहाँ से फैज़ आया था? ये इल्म किसका अता करता है? और ये हारे को क्यों नहीं दिया गया? ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मूसा अलैहिस्सलाम के नबी हैं। सारे अंबिया के नबी हमारे नबी हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। ऐसे ही हम जो बट रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, ये उम्मत भी तमाम उम्मतों की सरदार है। कुरान किताब तमाम किताबों की सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हदायत दे और हमें, अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें बयान नहीं कर सकते तो उनकी शानें घटाएं भी ना। ये कुरान पे जितनी मैंने दलीलें दी हैं, इनको कुरान खोल के पढ़ो, समझो, देखो। ये ना कहो कि हमारे अमीर ने या हमारे बड़े ने ये कह दिया है, वो सारी उम्र झूठ बोलता रहे तो आप अपना ईमान ज़ाया कर लेंगे। एक मौलवी साहब इंटरनेट पे कह रहे थे कि आप गैर अल्लाह से मदद ना मांगना, इसलिए कहीं ये ना कहना कि मुझे बताया नहीं है और मैं तुम्हें यकीन से बता रहा हूँ कि तुम दोज़ख में जाओगे, जैसे इसके पास सनद है सारी दोज़ख जन्नत की, इसको इख्तियार दे दिया गया है। गैर अल्लाह से मदद ना मांगो। अब ये अगला मौजू है, मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी गुफ्तगू करूँगा, सैर असल। और मैं ना कुरान से बाहर जाता हूँ ना कुरान के अलावा कोई गुफ्तगू करता हूँ। ये पढ़ और अनपढ़ के बारे में मैंने सारी कुरान की आयतें बयान की हैं और उसका तर्जुमा किसी भी मसलक का कर लो और देख लो, गौर कर लो इसके ऊपर। जो आपका दिल फैसला करे, इन लोगों को ज़रूर सुने लेकिन माने वो जो कुरान फरमा रहा है। ये कुरान है जो ये फरमा रहा है, इसकी बात माने। अगर नबी की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें तो ये कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, क्योंकि इनके बड़े जो ज़ईफ़ थे उन्होंने कहा था। ज़ईफ़ ने ज़ईफ़ ही चीज़ें कहनी है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात बाकमाल है, हर अदा बाकमाल है। सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।